मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी। मेरा नाम रवि नंबर कुमार है। पहले किसने किया? रॉन्ग नंबर मेरे पास हमने फोन किया। किया तो हम इनसे पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं, तो ये बोले कि एक राहुल बोल लड़की रहे उठाई, हैं। कैसा फीलिंग आया आपको? देखिए काय के लिए फोन किए, रख दीजिए फोन। इसी दिन था इसका शादी का। शादी लगा हुआ था, वहाँ कलर का गाली हमको वाली दी पसंद थी नहीं। क्या? हाँ, गाली उली भी दिए थे कि मतलब जब इसको बोले आई लव यू टू, सही में इनको बोले आई लव यू, तो ये बोले आई लव यू। क्या बोले थे? ये हमको बोली आई लव यू। नहीं, लड़की लोग ऐसी ही बोलती है, झूठ सांच बाई खिलवाइएगा कहीं क्या बम्बई में। घंटा आए ट्रेन में, बम्बई से लोकल में बैठ के बैग लेके आ गई, बोला चलिए जहाँ चलना है। पति को भूल जाती है। अब पति चमकता है तो पत्नी साथ देंगे या बीच मझधार में छोड़ देंगे? हमको भरोसा है, जो इंसान 24 घंटा खड़ा होकर जो मेरे लिए बिहार आ सकते हैं बॉम्बे से, वो समझिए मेरे लेडीज लिए बदनाम है, लेडीज बदनाम भी। नून रोटी खाएंगे लेकिन संगी जिंदगी बिताएंगे। नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जिला। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी। मेरा नाम रवि कुमार है। ये पास रॉन्ग नंबर पहले किसने किया? रॉन्ग नंबर हमने किया। आपने किया? हाँ। इनके आपके पास आया? जी, मेरे पास ये फोन किए थे रॉन्ग। तो रॉन्ग नंबर आया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मेरे पास फ़ोन किया तो हम इनसे पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं, तो ये बोले कि राहुल बोल रहे हैं, पर रियल नाम इनका रवि है। और हमसे बोले राहुल बोल रहे हैं। हम बोले कि कहाँ से राहुल बोल रहे हैं, तो ये बोले कि हम बॉम्बे से बोल रहे हैं। तो हम बोले से मतलब हम भी बॉम्बे में ही रहते हैं। तो ये बोले कि कौन सा जगह पे रहती हो, तो हम लोग अंधेरी में रहते थे। तो बताए इनको कि हम लोग अंधेरी में रहते हैं यहीं से। अचानक आप रॉन्ग नंबर लगाए और एक लड़की उठाई, कैसा फीलिंग आया आपको? देखिए अचानक हमने इनको रॉन्ग नंबर नहीं लगाया। हम कहीं फ़ोन उन कर रहे थे, कहीं फ़ोन लगा रहे थे, इनके पर फ़ोन लग गया। तो हमको लड़की की आवाज़ लगा तो हम इनसे हाल चाल पूछे क्या हाल है। तो ये हमको डांट डबर के बोल रहा है आप काहे के लिए फ़ोन किए, रख दीजिए फ़ोन, आपसे बात नहीं करना है। तो हम थोड़ा देर के बाद फ़ोन काट दिया। फिर 1-1.5 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए तो थोड़ा सा बात किए तो ये बोल रहा है मेरा शादी लगा हुआ है। से मेरा आज से जिस दिन हम बात किए उस दिन से 20 ही दिन था इसका शादी का। से ये बोली हम घर जाने वाले हैं गाँव। नहीं, 20 दिन नहीं था, 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन आपके माँ बाप शादी तय कर चुके थे? जहाँ पे शादी तय था वहाँ पे सिर्फ 10-15 दिन ही बाकी थे। और उसमें इनका रोल नंबर फ़ोन आया और ये हमसे बात उत किए। और जहाँ पे मेरा शादी लगा हुआ था वहाँ का लड़का हमको पसंद नहीं था। और उसके बाद ये उसी बीच में हमको फ़ोन कर दिए। तो मतलब पहले फ़ोन किए थे, इनसे हम बहुत डांट। इनको देखे नहीं थे या माँ बाप जो शादी लगाए थे वो पसंद नहीं था, इनको देखे नहीं थे? जी, इनको तो हम कभी देखे ही नहीं थे। और मतलब फ़ोटो वोटो भी ऐसा कुछ नहीं देखे थे। और मम्मी पापा जहाँ पे शादी किए थे वो लड़का फ़ोटो में ही देखे थे, तो वो हमको पसंद नहीं थे। तो मना किए थे कि मतलब हमको नहीं इस लड़का से शादी करना है। फिर भी मतलब मेरे मम्मी पापा थोड़ा गरीब फैमिली से है, तो ये लोग सोच रहे थे कि कर देंगे तो कैसा भी इसका घर बस जाएगा। तो हम मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग शादी करना चाह रहे थे। और उसी बीच में जोर जबरदस्ती करना चाह रहे थे आपके मम्मी पापा? उसी बीच में ये हमको फ़ोन कर दिए, रोल नंबर से फ़ोन आया। फिर भी इनको हम बहुत समझाने का कोशिश डर किए। तो लगा होगा जब पता नहीं किस इंसान का रॉन्ग नंबर है, बात करे कि नहीं बात करे, कैसा फीलिंग आपको उस समय आया था? ऐसा उस एक समय रॉन्ग नंबर आता है, जी हर किसी कोई डर जाता है। नहीं, तो उस समय हमको ऐसा मतलब नाबालिग थे, उतना हमको दिमाग नहीं था, उतना नहीं उतना हम समझ नहीं पाए कि अभी उम्र कितना है? अभी मेरा 22 साल है। 22 साल। आप लोगों का कितने दिन हो गया? फीलिंग आएगा जब ये हमको फ़ोन किए थे, इनको डांटने उठने के बावजूद भी। गाली वाली दी थी क्या? हाँ, गाली उली भी दिए थे कि मतलब जब इसको समझा गाली रहे क्या थे। था? गाली हम थोड़ा चाहेंगे मेरे व्यूअर को सुनाए ताकि लड़की लोग गाली देने में बहुत एक्सपर्ट होता है। नहीं तो हम क्या भाई? हाँ ये बोली थी कि आपके पास दिमाग उमाग नहीं है, काहे फ़ोन कर रहे हैं किसी के पास। बोली माँ बहन नहीं। हम बोले देखो माँ बहन तो है ये है, से फ़ोन लग गया, आप अपना नाम बताओ कौन बोल रही हो। तो ये बोल रहा है मेरा शादी लगा हुआ है, हम आपको क्यों नाम बताएं। क्या मेरा शादी तोड़वा दोगे क्या? नहीं नहीं ये बात नहीं बोला, से शादी तोड़वा दोगे ये नहीं बोला। ये बोला से मेरा शादी लगा हुआ है, से आप हमको फ़ोन क्यों कर रहे हैं। तो हम कहली हम इसको बोले से हम भी बहुत सुंदर है, इसको बोले जे हम भी बहुत सुंदर है, से हम भी आपसे शादी करेंगे। तो ऐसी बात करके ही काट दिया। तो फिर रात को मैंने फ़ोन किया इसको, तो थोड़ा देर आधा 1 घंटा बात किया। दोस्त हम बोले बात नहीं करोगे, दोस्त के हिसाब से बात कर लो। तो बात उत किए तो इसको अब क्या समझ में आया, मेरा अच्छा लगा बात उत, थोड़ा फेकम फाकम क्या मतलब नाइट को 1-2 घंटा बात किए थे। तो बात करने से हमको अच्छे लगे, इनका आवाज़ अच्छा लगा। बात करने से? हाँ, बात करने से अच्छे लगे और इनका आवाज़ भी था सो हमको अच्छा लगा। तो इसके बाद कल हो के बिन सोचे ही समझे हम इनको प्रपोज़ कर दिए। फ़ोन किए ना सुबह-सुबह, देखिए तो कुछ बोलने से पहले इनको बोले आई लव यू, तो ये बोले आई लव यू। क्या बोले थे?
ये हमको बोली आई लव यू बोली थी, तो हम बोले क्या हाँ नहीं, लड़की लोग ऐसी ही बोलती है, झूठ सांच बोलती है, आप हमको पिटवाई उटवाई खिलवाइएगा कहीं क्या बम्बई में। तो बोल रहा मैं 2-3 दिन में बिहार जाने वाली हूँ, ये मेरे को बोली से मेरा शादी लगा हुआ है से। तो मैं फिर सोचा से घर ये चली जाएगी, मेरे को झूठ फूस के बता रही। तो ये फिर मेरे को बोली कि आज मैं आपको प्रपोज किया हूँ, अगर आप सोच समझ के जवाब दीजिए, मेरे से अगर प्रपोज आप हमको एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपको मेरे से शादी करना होगा। क्योंकि इसका जहाँ शादी लगा था तो ये लड़की का, तो इसका एजेंट यानी कि जो लड़का था पैसे वैसे वाला था, इसका मम्मी पापा गरीब समझ के एजेंट लड़का, ये इनको समझ में नहीं थी। जैसे ये 17-18 का था और लड़का था 27, 28, 29 साल का, तो इसको समझ में नहीं आया। तो ये बोला हमको, ये बोला तो हम भी इसको फिर बाद में 2-3 घंटा के बाद हम इसको प्रपोज किए। हम बोले हम आपसे शादी कर लेंगे। तब फिर हम सोचते थे से प्रपोज तो कर दिए, शादी अब बाद अभी कर दिए शादी का, क्या करे। तो फिर ये गांव में आई तो हम बोले न देखे उखे कुछ नहीं। तो इसको किसी ने, किसी लड़की के, इसकी सिस्टर थी ना, तो इसको क्या बोले, कोई लड़का बोला क्या मौसी बहुत सुंदर है। हम सुन लिए वो बात, हम बोले बहुत सुंदर है। हमको बोला ना, इसको बोला जो मौसी बम्बई से आई है बहुत सुंदर है। तो हमारे दिमाग में चल गया जो सुंदर है ये हमको एक्सेप्ट, जब तैयारे थी से ये बोली कैसा भी रहिएगा से हम आप हमसे शादी कीजिएगा तो आप हमको लेके चलिए। तो हम आए, 24 घंटा आए ट्रेन में, बम्बई से लोकल में बैठ उठ के आए, इसको से मिले आरडी पैलेस के सामने। तो ये हमको उतना तो नाकर नुकुर कर रही थी। फिर इसको बाद में हमने फ़ोन किया से बुला लिए घर पे, अब नाकर नुकुर कर रही है। तो बोल रहा है नहीं नाकर नुकुर नहीं कर रहा है, सोच के बताएंगे। आया सीधे एका बैग, सुबह सुबह ये बैग लेके आ गई, बोला चलिए जहाँ चलना है। हम बोले चलो कहाँ चलेगी, तो ये बोली हमको जहाँ आप चलिएगा, जहाँ रखिएगा वहाँ चलिए, हम रहेंगे आपके साथ। सही बात है क्या जी? जी सही बात है, एकदम रियल है। हाँ। जी तो क्या इस शादी से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। माँ बाप सपोर्ट करता है या ना करता? नहीं, कोई अभी सपोर्ट नहीं। आपके माँ बाप सपोर्ट करते? देखिए मेरे पापा जी तो है नहीं, मेरे भैया है, तो मेरे भैया लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आप जब वीडियो डालिएगा तो कमेंट में लिखाएगा, अगर देखेगा मेरा भैया इस वीडियो के माध्यम से तो वो भी लिखेगा। क्योंकि मेरे गांव समाज में है, सब दोस्त यार सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे जो घर के आदमी हैं सपोर्ट नहीं। मम्मी है तो कभी कताल फ़ोन उन कर देती है, आ जाती है मिलने के लिए। मैं तो घर पे जाता नहीं हूँ, कभी कताल जाता हूँ गाँव में घूमने उमने। ऐसी गलत नज़र से आदमी देखता है, बोलता है वीडियो बनाता है ये लोग, क्या वैल्यू है। लेकिन हम लोग का सोच यही है, जब मेरी वाइफ वीडियो बनाती है हम इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम इसका हस्बैंड है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। इनका जो वीडियो इंस्टा पर बनाती है, फेसबुक पर बनाती है, यूट्यूब पर भी बनाती है। यूट्यूब पर हाल फिलहाल में चालू किया है। ऐसे इंस्टा पर इसका नाम है दिव्यांशी ब्लॉग 96। इसका 55-56 हज़ार इसका फॉलोवर है। और फेसबुक पर दीप क्या है, दिव्यांशी दिव्यांशी कुमारी दीपशिखा। और जी वही है। यूट्यूब पे क्या है? यूट्यूब पे दिव्यांशी ब्लॉग 96। तो कितने दिन से बना रही हैं? बस यूट्यूब पे तो हाल फिलहाल 1 मंथ हुआ है बनाए हुए। मम्मी पापा के तो याद बहुत आता होगा। हाँ, मम्मी से बात उत कर लेते, छिप उप के बात कर लेते हैं। बात ये था ना कि नहीं मानते हैं, पापा पापा नहीं मानते, इसलिए कि हमको जहाँ पे बोलता है मेरा खच्चर शादी है। लगा हुआ था ना, वहाँ पे पापा दहेज वहेज का पैसा हर चीज़ दे दिए हुए थे। तो कोई भी गार्जियन को थोड़ा लेकिन मम्मी पापा से तो बच्चा अगर रूठ जाए तो बच्चा चाहे तो मम्मी पापा को मनाएगा। लेकिन जो भी आप मेरे चैनल के द्वारा से अपने मम्मी पापा के लिए मनाने के लिए क्या बोलिएगा? हम लोग मना नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए हम लोग जब जो हम लोग है ना, हम लोग तो नाम खराब कर दिए हुए हैं। हम और ये दोनों आदमी, हम अपना मम्मी पापा का और ये अपना मम्मी पापा का। तो हमारा सोच यही है कि हम लोग कुछ बन जाएंगे ना, तो हम जाएंगे तो वहाँ हमको स्वागत करे अच्छे से। जब हम कुछ लेवल पर चले जाएंगे हम दोनों, तो 10 आदमी जो हमको बोलने वाला था वही आदमी आके मेरे पास में फ़ोटो खिंचाएगा। एगो बात बोले, तुम्हारा किस्मत पहले चमकता है कि मेरा चमकता है, दोनों आदमी बनाते हैं तो इसको सपोर्ट तो दोनों आदमी में कंपटीशन रहता हाँ, है। से पहले तुम स्टार बनो, चाहे कुछ भी बनो, कमाने लायक यानी 10,000 सुनिए 20,000। सुनिए एक बात, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, अगर पत्नी चमकती है तो पति को भूल जाती है, अब पति चमकता है तो पत्नी को भूल जाता नहीं, है। ऐसा हम दोनों में नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत आज आप बोल रहे हैं। आज नहीं बोल रहे, ये बात आपके चंगरा झंझट करेगा, कहीं जाएगा मुंह अकेले पूछ के जाएगी, 10 आदमी से इसको मिलन होगा, बात होगा, तब ना गलत हो। हम जहाँ तक इसके सपोर्ट में रहते साथ में, हमें तो ऐसा कभी नहीं फील हुआ जो हमको ये धोखा दे देगा। बाकी ऊपर वाले जाने।
पति और पत्नी के बीच में मैं- लोक झोंक होता है, देखिए मैं सर एक बात और बता देता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा धोखा दे देगा, धोखा देगा, लेकिन हमने उसको दिया ना, धोखा दिया। दिया, लेकिन इतना भरोसा है, जब तक जोड़ में है हम लोग साथ में बनाते वीडियो क्रिएट करते चाहे कुछ भी, हमको इतना भरोसा है, जब गरीब बुरा हाल एकदम था तब जब नहीं गए, अब तो जहाँ तक है बेहतर समय हम लोग का चल रहा है, कमा रहे खा रहे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आगे का लाइफ अभी हम लोग दोनों आदमी जवान है, हम लोग 2 साल 5 साल के अंदर में कुछ न कुछ कर लेंगे, इतना हम दोनों को विश्वास है। आपको क्या लगता है पतिदेव साथ देंगे या बीच मझधार में छोड़ देंगे? नहीं, इनके ऊपर हमको भरोसा है। जो इंसान 24 घंटा खड़ा होकर बिन देखे सुने समझे हुए जो हम मेरे लिए बिहार आ सकते बॉम्बे से, वो समझिए मेरे लिए क्या नहीं कर सकते थे। बहुत इसीलिए कुछ कर सकते हैं। जी, तो क्या इसीलिए चलते चलते चाहेंगे ज़्यादा लंबा आप दोनों का समय नहीं लेंगे? देश की जनता के यही बोलेंगे कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, और हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, थोड़ा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक नहीं, कमेंट शेयर कीजिए। हमारे कहने का मतलब है, देखिए भैया, जो भी ये वीडियो बनाती है, जो भी वीडियो बना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर ये गलत वीडियो बनाती है तो भैया आप कमेंट करके बताओ जो आप गलत बना आज आज मेरे शादी कर लिया चाहे कुछ भी, लेकिन सब ही आदमी खराब नहीं। हमारे कहने का मतलब हम दोनों तो लव मैरिज शादी कर लिया, हम बोलेंगे यही हम अपने दर्शक को, आप लोग कभी शादी विवाह कीजिएगा तो प्लीज़ आप दोनों आदमी मम्मी पापा के तैयार से होइएगा और सामने से देख लीजिएगा, अगर नहीं पसंद हो तो वहीं पे इनकार कर दीजिएगा, हमारे तरफ से यही। लेकिन संगी जिंदगी बिताएंगे, यही बात है। साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। मरेंगे। हम वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या ये जोड़ी सलामत रहे उसके लिए आप लोग इनका चैनल पे जाके अंगूठा लगा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो भी हो भर भर के आप लोग कीजिए, ताकि बहुत गरीब हैं इन लोग, आज कमाते हैं तो खाते हैं। में रह रहे हैं, इसी रूम में रह रहे हैं हम लोग, छोटा इसी सा में रूम रह है दोनों का, गलती तो कर लिए हैं, माँ बाप से भी कहेंगे जे गलती तो हो गया है। अब माँ बाप एक ऐसा होता है जो अपने बच्चे को माफ़ करता है, इनके भी बच्चे होंगे तो वो भी गलती करेंगे, हम लोग वो लोग भी माफ़ करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे आप लोग, और मेरा न्यूज़ चंपारण चौपाल अगर आप लोग तक पहुँचे, इन दोनों को माफ़ कीजिए, अपनाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।